Good morning students, welcome back to the accountancy classes. So today we will discuss our chapter topic, pending topic, that is death of a partner, from the chapter retirement or death of a partner. In this topic we will discuss about what is the accounting treatment in case a person dies in a partnership firm. So when a partner in a partnership firm dies, तो जो भी पार्टनर के पास जो भी उसके अकाउंट में होगा वो उसके लीगल हायर्स को मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर जो एल्डर की डेथ होगी या किसी की भी डेथ हो चुकी है तो जो भी उसके लीगली हायर्स होते हैं उन्हें उसका शेयर मिल जाएगा। तो लीगल हायर्स को पार्टनरशिप फर्म में दो टर्म्स में पार्टिसिपेशन होती है। सबसे पहले लीगल हायर को फर्म के जो प्रॉफिट है उसमें जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है जो उसका शेयर है वो उसके लीगल हायर को मिल जाएगा। ऐसे ही उस लीगल हायर को उस पार्टनर के बिहाफ पे जो भी फर्म में लॉस हुआ है उसे भी बियर करना पड़ता है। तो ये हमें टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है कि किस टाइम तक जो ये पार्टनर है वो लॉस या उसे किस टाइम तक उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे टाइम पीरियड देखेंगे, दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो जो ये पार्टनर है जिसका जो लीगल हायर जिसके अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको फर्म के प्रॉफिट्स में शेयर और फर्म के लॉसेस को बियर करना है for the period from the beginning of the financial year till the date of his death. Then हमारे पास इस सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हो जाएगी, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमारे जो भी डिजीज्ड पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है वो अब डेबिट हो जाएगा और इसके बाद क्या है और उसका शेयर उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाएगा। देन आफ्टर दिस हम देखते हैं कि हमारे पास एक पार्टनर जो हमारा पार्टनर है नॉर्मली उसका क्या अकाउंट होता है। तो हम ऐसे अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम बैलेंस लिखते हैं, लोन अकाउंट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, उसकी सैलरी होती है, ड्राइंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में शेयर है। तो ऐसी कई ट्रांजेक्शन बिजनेस के दौरान एक पार्टनर के कैपिटल में होती है। तो जैसे अब इस पार्टनर की डेथ हो गई है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी उसका बैलेंस होगा अब उसके अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, वो हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, टू द डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो भी पार्टनर है जो इसका शेयर है उसको पेमेंट कब की जाएगी, तो 2 टाइम्स होते हैं हमारे पास। तो या तो पेमेंट इन फुल कर दी जाएगी इमीडिएटली, साथ के साथ फुल पेमेंट करके क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर इन मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट्स, या फिर इस सिस्टम को इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर करके उसको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही मेन पॉइंट्स किए हैं कि डेथ जब होती है एक पार्टनर की तो पार्टनर के लीगल हायर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलता है, उन्हें लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं, तो इनकी पेमेंट फुल भी हो सकती है या इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। देन आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। हमें कैलकुलेट करना है जो डिजीज पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट में। तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डजंट चेंज। जब एक पार्टनर की डेथ होने पे जो ओल्ड पार्टनर्स है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर तो उन पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और सेकंड क्या है, व्हेन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा उसमें चेंज आ रहा है तो एंट्री विल बी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशो में होगा, हमेशा गेनिंग रेशो में। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, अगर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे,
और अगर नहीं चेंज हो रही है हमारी रेशियो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। देन आफ्टर दिस हमें इन्हीं प्रॉफिट्स, जो यहाँ पे जिन प्रॉफिट्स की बात हो रही है, वो एस्टिमेट कैसे किए जाएंगे। तो हमारे पास 2 मेन मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करेंगे। फर्स्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो टाइम के बेसिस पे हम मानेंगे कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो यूनिफॉर्म होंगे। तो यूनिफॉर्म में हम क्या कहते हैं कि हर बार सिमिलर ही होंगे, कि अगर इस साल हम 20,000 कमा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी हम सपोज कर सकते हैं कि 20,000 के आसपास ही हम कमा रहे होंगे। एकदम से हाइक नहीं होगा, एकदम से ऐसे नहीं है कि हम बहुत ही कमाना शुरू कर देंगे। तो हम मानेंगे हमारा बिजनेस जो है वो यूनिफॉर्म बेसिस पे चल रहा है। तो हम इस प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेके चल सकते हैं, या फिर हम कुछ पीरियड्स को सेलेक्ट करके उनका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर हमने 5 ईयर के प्रॉफिट लिए हैं तो 5 ईयर के प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। तो उसमें जो हमारा जितना, मतलब अगर सपोज हम कह रहे हैं कि 20,000 प्रॉफिट्स हैं, तो हम मानेंगे कि अगर एक पार्टनर 1 अप्रैल के बाद, उसने 2 महीने के बाद उसकी डेथ होगी, तो हम 20,000 का 2/12 करके उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। देन सेकेंड मेथड जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल के बेसिस पे हमें पता होना चाहिए 2 मेन पॉइंट्स, दैट इज सेल्स ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, कि हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में कितनी हमने सेल की थी और हमारे सेल्स जब पार्टनर की जब डेथ होती है तब तक कितनी सेल एक फर्म ने की थी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास यूनिफॉर्मिटी वाला पॉइंट सेम है कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो फर्म के प्रॉफिट्स है वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पे होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिजीज पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज, हम सबसे पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट को लास्ट ईयर सेल से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स टिल डेट ऑफ बर्थ। तो इससे हमें पहले तो सेल्स पता चल जाएंगे डेट ऑफ बर्थ तक, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो पार्टनर का शेयर है। तो अगर उसका 2/4 शेयर है तो उसको 2/4 कर देंगे, तो उसका जो भी शेयर होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे मेथड्स हैं। तो ये आपका 3-4 मार्क्स में कवर होगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे हम पहले करते थे वैसे वाला ही टॉपिक है। और इसमें जो गुडविल की ट्रीटमेंट, डेथ में जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही ट्रीटमेंट है जो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में की। So this is all about death of a partner, that is in your syllabus after getting the notification of 30% reduction in your syllabus. So this is the topic that will cover from the main topic, that is death of a partner, and all the topic after this will not cover in your syllabus for now. Thank you so much. Have a nice day.